सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस सुबह में परमेश्वर ने हमें रात भर संभाल के रखा। इस सुबह में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखें। और जब आप परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखते हैं तो आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है। हो सकता है आपका आत्मविश्वास कमज़ोर हो, इसलिए आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, आप चिंताओं में हो, आप परेशानियों में हो और आप सोचते हो कि हम तो विश्वासी होने के बाद भी, परमेश्वर में जाने के बाद भी, भवन में जाने के बाद भी परेशान हैं, चिंताओं में हैं, बीमारियां हमारा पीछा नहीं छोड़ी हैं, तो आपका विश्वास कमज़ोर है, आपको परमेश्वर पर पूरा भरोसा नहीं है। हो सकता है जब आप बाइबल पढ़ते हो तो बाइबल को आप एक कहानी के रूप में पढ़ते हैं। जैसे कि हम एक कहानी के रूप में ऐसे पढ़ते कि दाऊद ने गलियत को घुमा घुमा के मारा। अब आप सोच रहे होंगे तो हम इतना खुश क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, वहाँ जहाँ दाऊद लिखा है वहाँ आपको अपने आप को फील करना है, अपने आप को वहाँ जोड़ना है कि दाऊद ने गोलियत को मारा। आप ये सोचो कि दाऊद ने गोलियत को मारा, उसी प्रकार हम भी उसे मार सकते हैं, हम भी उस दुष्ट को हरा सकते हैं, हम भी उस शैतान को हरा सकते हैं, उन बीमारियों को हरा सकते हैं, उन लड़ाई झगड़ों पर विजय पा सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जब बाइबल के वचनों को इस प्रकार पढ़ना शुरू करेंगे, अपने आप को वहाँ पे रखेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे, वचन आपके जीवन में पूरा होगा और आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। आप भी उन बीमारियों को, उन कैंसर को घुमा घुमा के मारेंगे। बाइबल बताती है जब यीशु आराधनालय में गया तो उसने यशायाह की पुस्तक खोली और अपने आप को वहाँ ढूंढा और बोला कि मेरे लिए ये लिखा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भी बाइबल पढ़ते हुए यही ढूंढना है और ये अपने जीवन में वचनों को क्लेम करना है कि ये मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए है और इसको मैं ग्रहण करते हूँ या करती हूँ। आपको परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर इन वचनों के भेदों को मुझ पे प्रकट कर, इन वचनों के भेदों को मैं जान सकूँ और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगी। क्योंकि वचन कहता है विश्वास से ही धर्मी जन जीवित रहता है। जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं कि स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, जब उसने परमेश्वर के पल्लू को छुआ तो वह उसी घड़ी चंगी हो गई। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं इस सुबह में आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आपको अपने विश्वास को बढ़ाना है, अपने विश्वास को मजबूत बनाना है और जो भी वचन आप पढ़ते हैं उन्हें अपने जीवन में क्लेम करना है, उन वचनों में अपने आप को रखना है और बोलना है ये मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए है और ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो, इसके भेदों को मैं जानूं। पवित्र आत्मा सहायता करेगी आपकी। जब आप ऐसा करोगे तो आप परमेश्वर में मजबूत बनेंगे, आत्मविश्वास आपका मजबूत होगा। परमेश्वर के वचनों को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 हो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अति पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी सुबह के लिए जो आपने हम सबको दिखाई है। धन्यवाद करते परमेश्वर कि आप हमारे जीवन का हिस्सा हैं और आप हमारे पिता हैं और आप हम सब की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसका उत्तर हमें यस और आमीन में देते हैं। सच में परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमेशा देते हैं। और प्रभु जी, जितने भी जन इस समय इस सुबह में हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु जी, हम सब मिलकर धन्यवाद करते हैं। और सच में परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं कि प्रभु आप हमारे जीवन में हैं। और परमेश्वर, ये आपकी दया है, आपका अनुग्रह है कि परमेश्वर इस दिन में आपने हमें जीवित रखा। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो इस दिन को ना देख पाए। परमेश्वर,
आपने हमें रात भर संभाल के रखा और जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने अपना पवित्र आत्मा हम सबको दिया है, जो हमारी सहायता करता है, मदद करता है, हमारी अगुवाई करता है। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि आज हर एक जन स्वस्थ है, भला चंगा है और जीवितों की पृथ्वी पर जीवित है। सच में परमेश्वर प्रभु, हम हर एक दिन और हर एक पल तेरे अनुग्रह और तेरी दया से देख पाते हैं। इसलिए परमेश्वर मेरे खुदा, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाने में हमारी सहायता मदद करें। हम आपके विश्वास में परमेश्वर मजबूत हो जाएं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता चला जाए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। प्रभु आपका वचन कहता है, धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहता है। सच में परमेश्वर हमारा विश्वास और बढ़ने पाए। परमेश्वर हम आप में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं, आप हमारे जीवन में बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर हम घटें और आप बढ़ें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, जब प्रभु हम आपके वचनों को पढ़ते हैं और उन्हें रिसीव करते हैं, परमेश्वर सुनते हैं, तो प्यारे पिता आपकी पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, ताकि प्रभु हम उन वचनों के भेद को जान सके। परमेश्वर उस वचनों में परमेश्वर हम अपने आप को रख के मेरे खुदा विश्वास के साथ उन वचनों को रिसीव कर सकें और क्लेम कर सकें अपने जीवन में कि ये वचन हमारे लिए और परमेश्वर ने हमसे बातचीत किया है। सच में परमेश्वर मेरे खुदा, हम अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। मेरे खुदा हमारी सहायता करें, हमें अपने आप में बढ़ाएं, हमें परमेश्वर वचनों के भेदों को समझाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद मेरे प्यारे पिता। जो नाम परमेश्वर महान है, हम उस नाम की उपासना करते हैं प्यारे पिता ईसा मसीह। सच में परमेश्वर हमारे जीवन से परमेश्वर आप बढ़ें और हम घटें, आपका नाम हमारे जीवन से बढ़ने पाए, आपका राज्य बढ़े प्रभु। और उस राज्य को बढ़ाने के लिए परमेश्वर हम सबको आप इस्तेमाल करें। और प्यारे पिता जितने भी जन परमेश्वर, जितने भी भाई बहन, छोटे बच्चे, बूढ़े जवान परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़े हैं, विश्वास के साथ प्रभु इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आप उन्हें उस क्षेत्र में, उस घर में, जहाँ कहीं भी हैं, प्रभु उन्हें अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें। हर एक जन परमेश्वर तेरी सामर्थ से, तेरे आनंद से, तेरे अद्भुत कामों से हर एक जन भर जाए प्यारे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। और प्यारे पिता हम प्रार्थना करते तेरे बड़े बड़े कामों को, तेरी भलाइयों को परमेश्वर उन लोगों के बीच तक परमेश्वर पहुंचा सके जहाँ प्रभु तेरा नाम, तेरा वचन नहीं पहुंचा है। परमेश्वर तैयार करें उन लोगों को। यदि आज परमेश्वर कई लोग अपने मन में दुखी हैं, उन दुखों को लेके बैठे हुए हैं, आज प्यारे पिता उनके दुखों को, उनके मन के हर एक प्रॉब्लम्स को दूर करें खुदावन ईसा मसीह के नाम में, और अपने आनंद से भरे प्यारे पिता, क्योंकि तेरी उपस्थिति में, तेरे आनंद में हर चीज़ की भरपूरी है प्यारे पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, आज जितने भी जन दुखों में हैं, कर्जे में हैं, निराशाओं में है, परेशानियों में है, चिंताओं में है, बीमारियों में है, परमेश्वर आज आप उन्हें छुटकारा देने के लिए तैयार हैं। आज इन लोगों के लिए परमेश्वर जो दुख में पड़े हैं, अंधकार में, बीमारियों में, उनके लिए हम कहते हैं बीमारियां यीशु के नाम में छोड़ें, कर्जे यीशु के नाम में छोड़ें और चले जाएं, चिंताएं यीशु के नाम में छोड़ें, आज़ाद हों हर एक परेशानियों से। प्रभु जी आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन हर एक जन के जीवन में कार्य करे। जैसे प्रभु सुलेमान ने प्रार्थना में उसने बुद्धि, समझ और ज्ञान को मांगा, उसी तरह हर एक जन परमेश्वर तुझसे मांगने वाला बने। क्योंकि प्रभु जब आप बुद्धि समझ देते तो हमारे हर एक काम, हर एक कार्य यीशु के नाम में बनते हैं, क्योंकि बुद्धि के बिना कुछ भी नहीं है। जैसे प्रभु सुलेमान ने अपनी बुद्धि को इस्तेमाल किया तो प्रभु जी अद्भुत और आश्चर्य कर्म हुए। जैसे प्रभु आपसे सुलेमान ने मांगा, उसी प्रकार परमेश्वर ये भाई और बहन उन परेशानियों से, उन दुखों से
आगे निकलकर प्रभु तेरी महिमा करने वाले बने। इन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे और प्यारे पिता इन्हें पारिवारिक समस्याओं से बाहर निकलने में सहायता करें। इन्हें बुद्धि दे, परिवार को मैनेज करने में इनको बुद्धि और समझ दे। अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर परमेश्वर ये उस बुद्धि का इस्तेमाल कर सके। पति पत्नी एक मन रहें, परमेश्वर इन्हें बुद्धि दे। वो सारी लड़ाई झगड़ों को सुलझाने में परमेश्वर आप इनकी सहायता मदद करें। इन्हें बुद्धि का आत्मा दे। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हर एक जन को बुद्धि समझ दे दी। हम विश्वास करते हैं प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग बीमार हैं खुदावंद यीशु मसीह उनकी बीमारियों को, उनके दर्द को, उनकी तकलीफ को, उनके घाव को, वो चोट, वो इन्फेक्शन, हड्डियों की समस्या यीशु के नाम में हर एक प्रकार की बीमारी दूर हो जाए। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है मैं तेरी हड्डी हड्डी को चंगा करूँगा। परमेश्वर आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। हर एक जन को छुए परमेश्वर और चंगाई दे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना। मेरे प्यारे पिता पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी आदर महिमा परमेश्वर आपको देते हैं। प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन।